हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये पढ़ने के पहले हम इसमें मैंने एपी बताया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ 2, 5, 8, 11, 40 ये लिखा है मैंने। इसके बाद मैं लिखता हूँ 10, 8, 6, 4, 2 आगे जाओ, ये सारे नंबर आएंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की लिस्ट होती है और इस नंबर की लिस्ट में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस करने पर या कोई कांस्टेंट वैल्यू माइनस करने पर हमें प्राप्त होती है। जैसे प्लस करो नहीं तो माइनस करो। 2 में 3 प्लस करो 5 आएगा, 5 में 3 प्लस करो 8 आएगा, 8 में 3 प्लस करो 11 आएगा, 11 में 3 प्लस करो 14 आएगा। तो ये नंबर की जो लिस्ट होती है, लिस्ट क्या कहलाती है? एपी कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। उसके बाद इसमें देखो, इसमें 10 में से 2 माइनस करो 8 आएगा, 8 में से 2 माइनस करो 6 आएगा, 6 में से 2 माइनस करो कितना 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस करो 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस करो 0 आएगा, 0 में से 2 माइनस करो -2 आएगा। तो इस प्रकार जो नंबर की लिस्ट होती है वो नंबर की लिस्ट क्या कहलाती है? एपी कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म दिए जाते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 लिखा जाता है, सेकंड टर्म को A2 लिखा जाता है, थर्ड टर्म को A3 लिखा जाता है ये, और लास्ट जैसे मान लो n टर्म है तो इसे an लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, और हमें पूछा जाता है कि 30 टर्म्स कौन सा होगा, 30 टर्म्स कौन सा होगा, 30 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। ऐसे ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सीरीज बनी कैसी है, जैसे 2, यहाँ फर्स्ट टर्म जैसे मान लो फर्स्ट टर्म को हम ये लिखते हैं और एक कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस माने कौन सा नंबर प्लस किया, कौन सा नंबर माइनस किया सीरीज बनाते समय। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, जैसे हमने यहाँ 3 प्लस जो कॉमन डिफरेंस को डी लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज बनते कैसी, सीरीज बनते कैसी, पहले फर्स्ट टर्म आता है, फिर फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस हमें, जो नंबर हमें प्लस करना है माइनस करना है, डी a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ये। तो जैसे 2 फर्स्ट टर्म है, फिफ्थ टर्म सेकंड टर्म मालूम करना है, a प्लस डी। तो ये हमें मालूम है ये कितना है, जैसे ये क्वेश्चन लेते 2 है, डी कितना है, 5 में से 2 माइनस करो कितना 3 है। तो a प्लस डी माने कितना, 2 प्लस डी कितना 5 आता है। a प्लस 2d ये माने 2 और प्लस 2d 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 कितना 8। तो इस प्रकार नंबर हमें मालूम होते हैं। तो आगे जो हमें कोई भी नंबर यदि मालूम करना है, कोई भी टर्म्स मालूम करना है, तो उसका एक फार्मूला बनता है, उसका एक फार्मूला बनता है। जैसे फार्मूला कैसे बनता है, हमें कोई भी टर्म्स मालूम करना है, इसके लिए फार्मूला बना हुआ। तो an इज इक्वल टू n टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू। जैसे मान लो हमें फिफ्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म हमें मालूम करना है, तो फिफ्थ टर्म मालूम करना है तो क्या करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 फर्स्ट टर्म प्लस n कितना फिफ्थ टर्म मालूम करना है। जैसे मान लो ये क्या आएगा 5 माइनस 1 आएगा, और इंटू डी कितना आएगा, डी 3 है। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना 4 इंटू 3 4d, 4 3 12 12 प्लस 2 कितना
14 ये आता है। तो इसका एन टर्म का फार्मूला मैंने आपको बताया था, कोई भी एन टर्म का फार्मूला, एन टर्म मालूम करना है आपको, तो एन टर्म मालूम करना है तो फार्मूला ध्यान रखना है, ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है फर्स्ट टर्म, ये है नंबर ऑफ टर्म्स और डी है कॉमन डिफरेंस। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में आपको क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक। ऐसे एन कितना मालूम करना है, एल डी कितना मालूम करना है, या ए की वैल्यू कितनी मालूम करना है, एन कितना है मालूम करना है, एन मालूम करना है कितना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें आपको सॉल्यूशन भी करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है, एन मालूम करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्यूशन लिखना है आपको इसका कि आपने एन लाया कैसे। तो आपको मालूम है फार्मूला, फार्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, ये एन फाइंड करना है, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना है 3। तो ए इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना 7 इंटू 3। तो ए इज इक्वल टू 7 प्लस, ऐसा नहीं करता 7 प्लस 7 14 मल्टीप्लाई 3। पहले वर्डमोस्ट रूल हम जानते कि पहले डिवाइड किया जाता फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। 7 प्लस 7 3 जा 21। तो एन इज इक्वल हो गया कितना हो गया 28। या क्या आएगा 28 आएगा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी पहले फार्मूला लिखेंगे हम। ये फार्मूला एक ही यूज करना है, वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 में से हर इसमें आपको 3 वैल्यू दिए, एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखो एन कितना है 0, ये कितना दिया है -18 प्लस एन कितना है 10 -1 और डी आपको फाइंड करना है। तो डी लिखेंगे हम, ये 0 -18 का ट्रांसफर करो प्लस 18 होगा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 -1 कितना 9 इंटू डी, 9 इज इक्वल टू 18, तो डी इज इक्वल टू 18/9, डी इज इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, या डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। क्वेश्चन आता है तो सोल्यूशन करके बताना है आपको, कॉपी में नोट करोगे तो ये सोल्यूशन आपको बताना है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा 2 आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फार्मूला हम लिखेंगे पहले एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला ध्यान रखना है, एन की वैल्यू कितनी है -5, एन के स्थान पर लिखेंगे -5। ए की वैल्यू कितनी है फाइंड करना आपको, यही लिखेंगे प्लस एन कितना है 18 है -1 इंटू डी कितना है -3। अब -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 कितना 18 -1 17 मल्टीप्लाई -3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका -5 इज इक्वल टू ए
प्लस 17 का माइनस से मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51। अब -51 का ट्रांसफर करो +51 तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा। तो ये इज इक्वल टू 51 में से 5 माइनस करेंगे हम, तो 51 में से 5 माइनस करेंगे कितना 46 आएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 4, फार्मूला हमें मालूम है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n कितना है, n टर्म 3.6 इज इक्वल टू ये कितना दिया है -18.9 प्लस ये आपको फाइंड करना है -1 और सी आपको दिया है 2.5। देखो आप क्या करेंगे, 3.6 इसका ट्रांसफर करेंगे प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसे प्लस करेंगे हम, कितना होगा ये 9 और 6 5 15 का 5 कैरी 1 19 और 3 22 22.5 2.5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ट्रांसफर होगा, डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, याद देखो 22.5 है 2.5 है, डेसिमल का देख दीजिए यहाँ पर, डेसिमल का देख दीजिए, तो ऐसे समय डेसिमल अपने आप हट जाता है, माने 225 अपॉन में 25 डेसिमल के बाद डिजिट ही है, यहाँ पर डेसिमल का देख दीजिए, तो ऐसे समय डेसिमल अपने आप हट जाता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 25 9 जा 225, n इज इक्वल टू -1 का ट्रांसफर करो 9 प्लस -1 का +1, n इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ये था आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 है, फार्मूला लिख लेंगे हम n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। मेरे को सब करो, ये n आपको नहीं दिया है, फाइंड करना है n की वैल्यू। ये कितना दिया है, ये के टेबल में देखेंगे हम 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। अब देखो ये n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 कितना 104 मल्टीप्लाई 0। ये n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 का 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आता है। अब 3.5 में 0 प्लस करो कितना 3.5 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th, ये आगे दिए 3.5 चाहिए। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2nd, चूज द करेक्ट चॉइस इज द फॉलोइंग एंड जस्ट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है, सही आंसर आपको चॉइस करना है। इसमें पूछा है ईपी दिया आपको 10 7 4, इसमें 30 टर्म कौन सा आएगा, हम यहाँ करके बताएंगे 30 टर्म कौन सा आएगा। तो आपको एपी दी है, एपी कौन सी दी है 10 7 4, ये आपकी एपी दी। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये इज इक्वल टू कितना 10 है,
और डी आपको मालूम करना है, तो डी कैसे मालूम करते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म कौन सा है, 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 कितना, -3, क्योंकि बड़े नंबर का 10 माइनस है। तो अब आपको मालूम करना है 30 टर्म्स, 30 टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 30, ये तो फार्मूला लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये n की वैल्यू 30 टर्म्स, ये कितना है 10 प्लस n कितना 30 माइनस 1, d कितना है -3। अब ये 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना 29 मल्टीप्लाई -3, तो ये 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 का -3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना 8, ये 30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87 कितना आएगा -77, माने सी आंसर आपका सही है, तो सी लिखेंगे हम -77। सॉल्व करके आपको बताना है कि आपने ये 30 टर्म्स कैसे मालूम किया है। सेकंड क्वेश्चन में इसमें 11 टर्म आपको मालूम करना है। एपी आपको दी है, एपी क्या दी है -3 -12 2, इसका 11 टर्म कितना आएगा ये आपको मालूम करना है। इसमें फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -3, कॉमन डिफरेंस डी मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस मालूम करना तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते, सेकंड टर्म -12 है, इसमें से ये फर्स्ट टर्म कौन सा -3 है, इसको माइनस करते हैं, -3 को माइनस करते हैं, तो d इज इक्वल टू -12 +3, तो d इज इक्वल टू कितना 3 का पावर में कुछ नहीं 1 लिखेंगे। एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना 3 2 जा 6, तो d इज इक्वल टू 6 - 1 5/2, ये d की वैल्यू 5/2 होगी। अब 11 टर्म फाइंड करना है, माने ये नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 11। फार्मूला लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये n की वैल्यू 11, a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n कितना है 11 -1 और d कितना मालूम किया हमने 5/2। ये 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो 2 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ 11 इज इक्वल टू -3 5/5 या 25, 25 -3 कितना 22, कौन सा ऑप्शन सही इसमें बी ऑप्शन सही है आपका 22। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एपी दी है। थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें जो बॉक्स दिया है इसमें कोई टर्म्स आपको बीच में छूटा हुआ है, वो टर्म्स आपको मालूम करना है। तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। सेकंड टर्म आपको नहीं दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तो ये सेकंड टर्म आपका क्या होगा ये आपको मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ये कहलाता है 2 है, ये सेकंड टर्म a प्लस b है, और ये थर्ड टर्म को क्या
क्या लिखते हो, ये a प्लस डी और a प्लस टू डी। a प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना 26 दिया है। फर्स्ट टर्म टू, सेकंड टर्म a प्लस डी और थर्ड टर्म को क्या दिया 26। थर्ड टर्म को हम लिखते a प्लस टू डी। अब इसमें पुट a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू है 2 पुट अप कर देंगे हम, तो ये कितना है 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू डी मालूम करना है आपको, 2 का ट्रांसफर हो जाएगा तो 26 प्लस 2 का -2, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना 26 माइनस 2 24, तो d इज इक्वल टू हो गया 24 अपॉन में 2, तो 24 अपॉन में 2 कितना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, डी की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है। आपको सेकंड टर्म मालूम करना है, तो सेकंड टर्म आपको मालूम करना है, मैंने a2 आपको फाइंड करना है, तो a2 कितना होता है a प्लस डी होता है, तो a2 इज इक्वल टू ये है 2 प्लस डी कितना मालूम किया 12, a2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना 14 हो गया। नया मिसिंग वर्ड कौन सा आएगा 14 आएगा। लिखते हैं हम द मिसिंग टर्म in the box is equal to 14। इसमें आपको 2 टर्म्स नहीं दिए हैं, मिसिंग टर्म 2 अननोन है यहाँ पर, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपको नहीं दिया है, और ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, तो आपको दिया है क्या दिया है सेकंड टर्म आपको दिया है, तो सेकंड टर्म तो सेकंड टर्म कितना दिया आपको 13 दिया है, तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद थर्ड टर्म नहीं दिया आपको, फोर्थ टर्म दिया, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं a4, ये कितना दिया 3 दिया है, तो फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 3d, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से पढ़े हम, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे on subtracting equation second from equation फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है a प्लस डी, सेकंड में से भी माइनस कर सकते हैं, ध्यान रखना है, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 13। इसमें से ये इक्वेशन आपको सेकंड इक्वेशन आपको माइनस करना है, तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस a का माइनस a होगा, प्लस 3d का माइनस 3d होगा, और प्लस 3 का माइनस 3 होगा, प्लस a से माइनस a कैंसर, d माइनस 3d कितना माइनस 2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10 अपॉन कितना होगा -2, तो d इज इक्वल टू हो गया -2 5 या 10 -5 हो गया। अब d मालूम हो गया, तो d की वैल्यू इसलिए एक इक्वेशन में पुट अप करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू फाइंड करना है, डी दिया आपको कितना -5 इज इक्वल टू 13। तो ये प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13। तो ये इज इक्वल टू ये 13 -5 का ट्रांसफर करो +5, तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। फर्स्ट टर्म जो आपका आएगा ये कितना आएगा 18। अब आपको मालूम करना है थर्ड टर्म मालूम करना है तो फर्स्ट टर्म तो मालूम किया हमने। थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होता है? थर्ड टर्म का फार्मूला होता है a प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू ये है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d। d कितना है -5। तो a3 इज इक्वल टू होगा 18 प्लस 2 का -5 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2 5 10। तो a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 कितना 18 माइनस 10 8। तो ये हो गया आपका कितना थर्ड टर्म 8। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, लिखना है। ओके।